जय श्री कृष्ण दोस्तों। नीलकंठ महादेव मंदिर की पौराणिक कथा जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित है, आइए जानते हैं कि क्या पौराणिक कथा इससे जुड़ी हुई है। क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक हलाहल नाम का विष निकला था, जो भयंकर और तुरंत मृत्यु देने वाला विष था, जिसे न देवता ग्रहण करना चाहते थे और ना ही असुर ग्रहण करना चाहते थे, क्योंकि यह हलाहल विष इतना खतरनाक था कि पूरी ब्रह्मांड सृष्टि का विनाश कर सकता था। सभी देवताओं की विनती करने पर भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण किया था, क्योंकि अमृत निकला था, उसको कहीं ना कहीं स्थापित जरूर करना था। और जब दोनों असुरों और देवताओं ने मना कर दिया तो फिर अगर वो धरती पर गिरता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। इसलिए भोलेनाथ ने इसीलिए भोलेनाथ को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है और महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस हलाहल को अपने कंठ में विराजमान किया था। विष उनके शरीर तक ना चला जाए, तभी माता पार्वती ने उनका गला दबाकर विष उनकी कंठी में ही रोक दिया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ यानी गला नीला पड़ गया था, क्योंकि उसका प्रभाव, जहर का प्रभाव बहुत कटाक्ष था। अपने गले में धारण विष की जलन को शांत करने के लिए भगवान शिव ने इस स्थान पर कई सालों तक तप किया। इसीलिए महादेव के इस मंदिर को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के शिवलिंग में जल चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते हैं, और तभी तो विशेषकर कावड़ के समय यहां भीड़ लगी रहती है इस नीलकंठ महादेव मंदिर में, जिसका रास्ता जो है वो मुख्य ऋषिकेश से ही शुरू होता है और यहाँ हर साल भक्तों की विशेष भीड़ जमावड़ा रहता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।